जी हाँ, तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। 48 घंटों में ही घुटनों पर पाकिस्तान आ गया है। दुनिया के सामने अब गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। पाक ने तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की अपील की है, लेकिन देखिए कल जिस तरह से जेडी वेंस का बयान आया, उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, उन्होंने कह दिया कि भाई इसमें किसी तरह की कोई मध्यस्थता नहीं की, आप खुद देख लीजिए, पाकिस्तान को भी भारत को जो करना है करिए। यानी पूरी तरह से आप पल्ला झाड़ लिया अमेरिका की तरफ से। लेकिन जो पाकिस्तान है उसने जो किया है, जैसी करनी वैसी भरनी, बार बार हम कह रहे हैं, अब वो मध्यस्थता की अपील कर रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया में मदद की गुहार लगाई है। आखिर ये स्थिति आई क्यों? पाकिस्तान ने जिस तरह से कल हमले किए, क्या उसने सोचा नहीं था कि इस तरह की स्थिति बहुत जल्दी आने वाली है? भारत की कार्रवाई से बर्बाद हो गया है पाकिस्तान। कंगाल पाकिस्तान ने दुनिया से अब लोन मांगने शुरू कर दिए हैं। आप सोचिए, जिनके पास पैसे नहीं है वो ऐसे देश के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है, जो कि आप सोचिए दुनिया भर में उसकी सेना चौथे पांचवें नंबर की सेना कहलाती है, उससे लड़ने के लिए आपने कमर कस ली। अब वो लगातार पाकिस्तान कंगाल हुआ है, लोन मांग रहा है। भारी नुकसान के बाद पाकिस्तान ने भीख मांगनी शुरू कर दी है। तो ये है पाकिस्तान का असली चेहरा और ये है पाकिस्तान की स्थिति कि अब उसे घुटनों के बल आना पड़ा है। पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। कल एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर का जिस तरह से ध्वस्त किया भारतीय सेना ने, उससे अब यही कहा जा रहा है कि अब क्या करेगा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान को भारत ने चेताया नहीं था? जी हां, चेताया था और बार बार कहा था कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करते हैं तो फिर इसका जो खामियाजा है आपको भारी भुगतना पड़ेगा। और अब देख लीजिए, पाकिस्तान में पानी छोड़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। दूसरी तरफ सेना इस वक्त पाकिस्तान पर बिल्कुल चढ़ाई करने के मूड में भारत की दिखाई दे रही है, क्योंकि कल जिस तरह से हरकत पाकिस्तान ने की है, अब उसका खामियाजा भारत को, पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। त्यागी सर के पास पहले चलते हैं। त्यागी सर, बार बार यही कहा जा रहा है कि ये कब घुटनों पर आएगा, और देखिए बहुत जल्दी उसकी स्थिति आ गई है घुटनों पर आने की। और इधर बात भारतीय सेना की करे, आप देखिए किस तरह से एक ऐसे हमले को नाकाम किया है जिसे लोग सोच भी नहीं सकते। ये है भारतीय सेना जिसे पाकिस्तान भिड़ने चली थी। नीलू जी, आपने जो कहा कि भारत ने हर भरसक प्रयास की, हर अवसर पर चेताया पाकिस्तान को, लेकिन एक समय आता है जब वही स्थिति होती है जैसे राम ने कहा था कि विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय विन होए न प्रीत। तो भय तो दिखाना पड़ता है और क्रोध को जताना भी पड़ता है। भारत ने हर संभव प्रयास किया कि बाज आ जाए पाकिस्तान, लेकिन मेंटल और आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी का इससे गंदा उदाहरण पूरे विश्व में किसी भी देश ने आज तक नहीं दिया। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ में ड्रोन अटैक की आशंका को लेकर सायरन बजा है। ये बड़ी खबर आ रही है, एयरफोर्स स्टेशन से जारी की गई है एयर वार्निंग। चंडीगढ़ में ड्रोन अटैक का सायरन बजा और कल भी हमने देखा था कि जिस तरह से हमले शुरू हुए, एक के बाद एक जगह को ब्लैकआउट किया गया, सायरन बजाया गया, लोगों को वार्निंग दी गई है। और अब चंडीगढ़ से इस तरह की खबर आ रही है जहां पर ड्रोन अटैक की आशंका के साथ, वहां पर अटैक की आशंका को देखते हुए सायरन एयर वार्निंग जारी किया गया, एयरफोर्स स्टेशन से एयर वार्निंग जारी किया गया। देखिए सर, अभी भी बाज नहीं आ रहा है। अब चंडीगढ़ को उसने एक तरह से कह लीजिए कि अगर वहां पर अटैक की आशंका है, सायरन बजाया जा रहा है, तो अभी भी वो वही कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए था। स्थिति वही है। रामधारी सिंह दिनकर ने श्री कृष्ण के मुख से ये कहलवाया था जब दुर्योधन से संधि के लिए गए थे कि याचना नहीं, अब रण होगा। तो रण की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हो चुकी है। पाकिस्तान कहता है वी आर एट वार, इंडिया कहता है कि हमारा राइट टू रिटेलिएट, राइट टू सेल्फ डिफेंस हम अभी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। वी हैव ऑफिशियली बीन रेस्ट्रेनिंग आवर सेल्फ कंट्रोल दिखा रहे हैं और उच्च मानदंड जो सेना के होते हैं वो पूरे विश्व को दिखा दिया भारतीय सेना ने। बिल्कुल सर, इतने संयम के साथ, ये तो बड़ी बात है ना। आप देखिए कल जिस तरह से हमले हुए उसके बाद भी इतना संयम दिखाया। एक बार जल्दी से श्रीनगर आबिद के पास चल लेते हैं। आबिद, जरा ये बताइए कि अब तो
सुबह हो चुकी है। कल रात जिस तरह से वहां पर जो आसपास के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर भारी शेलिंग हुई है, लगातार मोर्टार दागे गए, गोले बारी हुई है, लेकिन लोग अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि उनको पता है कि भारतीय सेना इस वक्त डटकर मुकाबला पाकिस्तान का कर रही है और पाकिस्तान को पीछे की तरफ खदेड़ रही है। अब तो घुटनों पर आने की बात भी हो रही है। ऐसे में अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। बातचीत हुई है आपकी, सब ठीक है वहां पर? बिल्कुल, क्योंकि अब पाकिस्तान को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ रही है, सेना से तो वो भिड़ नहीं पा रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। अब उनका सॉफ्ट टारगेट आम सिविलियंस है। सिविलियंस को पता है उनकी सेना मुस्तैद है, ताहम प्रिकॉशनरी मेजर्स पे वो अपने घर छोड़ रहे हैं, क्योंकि कई इलाकों में आम शहरियों के घरों को तबाह किया गया है। जिस तरह से अभी बात चल रही थी, पाकिस्तान को ये समझ आ चुका है कि भारत कितना आगे है, भारतीय सेना कितनी स्ट्रॉन्ग है और किस तरह की टेक्नोलॉजी, किस तरह की डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना के पास है, और पाकिस्तान उसके बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो पाकिस्तान बिल्कुल समझ रहा है, अभी अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से अब ये अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जहां जहां ये कोशिश कर रहा है, जहां जहां ये अपनी नापाक हरकत अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, वहां पे इसे मुंह की खानी पड़ रही है। अब क्योंकि सेना के साथ, हम फिर से दोहरा रहे हैं, सेना के साथ भिड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब ये चाहते हैं आम जो शहरी है उन पर टारगेट किया जाए, पैनिक क्रिएट किया जाए। तो देखिए अब सेना से भिड़ नहीं पा रहे हैं, तो जो इनोसेंट वहां पर भारतीय हैं बॉर्डर इलाके में, अब उनको टारगेट साबित किया जा रहा है। लेकिन जो भारतीय आवाम है वो भी कह लीजिए कि बहुत स्ट्रांग है, उनको पता है कि किस तरह से जवाब हमारी सेना देने वाली है। और इस बीच खबर है, पाकिस्तान की ओर से हमले की आशंका के बीच कल पंजाब की कई जगहों पर ब्लैकआउट किया गया। अब उसकी धीरे धीरे करके तस्वीरें आ रही है और इसी क्रम में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी ब्लैकआउट किया गया। देश के इतिहास में पहली बार गोल्डन टेम्पल में ब्लैकआउट किया गया है। देखिए ये तस्वीर आ रही है, आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये गोल्डन टेम्पल है जो हमेशा से जगमग करता रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसे देखा जा सकता है तस्वीरों में। लेकिन कल जिस तरह से अलग अलग जगहों पर, पंजाब के अलग अलग जगहों को टारगेट किया गया पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो पठानकोट हो या बाकी, आज अभी भी चंडीगढ़ में सायरन बजाया जा रहा है कि वहां पर अटैक की आशंका है। वैसे में जो स्वर्ण मंदिर था कल उसे भी ब्लैकआउट कर दिया गया, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा टेम्पल, ये हमारे लिए एसेट है और हम नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई नुकसान हो। इसलिए जब भी इस तरह की कोई आशंका होती है, किसी तरह से हमले की आशंका होती है, तो फिर उन तमाम जगहों को ब्लैकआउट कर दिया जाता है, जिसमें कल स्वर्ण मंदिर भी था जिसे ब्लैकआउट किया गया है। और देखिए जमीन में आने से पहले ही पाकिस्तान के जितने मिसाइल थे और जितने ड्रोन थे उनको तबाह कर दिया गया। बड़ी कामयाबी सेना की तरफ से, सेना ने आज पीसी भी की, सेना की तरफ से पहला बयान भी, पीसी तो नहीं की लेकिन उनकी तरफ से बयान आया बड़ा कि देखिए किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, हानि नहीं हुई है, सब ठीक है। हमने जितने वहां से मिसाइल दागे गए थे या ड्रोन दागे गए थे, हमने सबको मार गिराया और यही है भारतीय सेना। त्यागी साहब, जिस तरह से भारतीय सेना ने कल अपनी शौर्य का परिचय दिया, जिस तरह से वो सजग दिखाई दी और जिस तरह से उन्होंने हर जगह, हर मतलब कह सकते हैं कि जितने भी हमले हुए उसको नाकाम किया, तो इसमें तो सैल्यूट बनता है। और बार बार जिस शौर्य की बात भारतीय सेना की होती है उसको तो हम लगातार सैल्यूट करते ही हैं। जी, आपने जो अभी आपके संवाददाता के जरिए बताया था दर्शकों को कि पूरे इस इलाके में जनता समर्थन कर रही है, सहयोग कर रही है और आर्मी के प्रति अपना विश्वास प्रकट कर रही है। एक सैनिक जब राइफल की बट कंधे पर लगा के सामने टारगेट को देखता है आई साइट के जरिए, तो उसको ये विश्वास होता है कि उसको पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है कि क्या उसको समर्थन मिल रहा है, क्या उसको जरूरी जो रिसोर्सेज हैं, आर्म्स एम्युनिशन वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सैनिक पलट के नहीं देखता है और वो भाव, उसका जो रण कौशल है और निखर कर आता है, क्योंकि वो आश्वस्त है कि पूरा राष्ट्र उसके साथ खड़ा हुआ है। आज मैं गर्वित सैनिक हूं, अभी अपने वेटरन वाला बैज लगा के ये याद कर रहा हूं कि क्या मेरी भावना में कोई कमी आई है। जब मैं सक्रिय सेना में था तब और अब अनुशासन, देश प्रेम और जो जज्बा सैनिक का होता है वो आज भी अक्षुण्ण है मेरे लिए। बूढ़ा हो गया लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये इससे कई गुना, सैकड़ों गुना
ये भावना भारत के सैनिकों में है और